أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अब मैं तकरीरी सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। आज के इस इजलास आम के दो खुसूसी मुकर्रिर हैं। पहले मुकर्रिर हमारे मेहमान ख़तीब हैं मौलाना अबुल कलाम आलियावी साहब, जो झारखंड से तशरीफ़ लाए हैं। मैं नहायत अदब के साथ मौलाना से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस लबो लहजे में ख़िताब फरमाएँ। मौलाना का वक्त है 40 मिनट। बचना है पत्थरों से तो पत्थर तलाश कर, कातिल से है निमटना तो खंजर तलाश कर। मुश्किल का तेरी हल है मगर जुस्तजू है शर्त, अपनी किताब अपना पैगंबर तलाश कर। आइए मोहतरम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अमवालि वल औलाद कमसलि गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्म यहिजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा सुम्म यकूनु हुतामा व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर
जलवा फरोज़ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हमारे सामने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, पर्दा नशीं प्यारी माँ और बहनों, आपके इस कोपागंज के मोहल्ले में मुझे पहली मर्तबा ख़िताब करने का मौका मिला है। मैं यहाँ के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और आपके दरमियान मैं रूबरू हुआ। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारेला हम जो भी कुरान और सही हदीस की रोशनी में बातें पेश करेंगे, अल्लाह कहने वाले को और जितने लोग जमा हुए हैं तमाम लोगों को सुनने के साथ साथ अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मुझे जिस टॉपिक का मुकल्लफ बनाया गया है वो है फ़िक्र आखिरत। यानी दुनियावी ज़िंदगी के मुकाबले में आखिरत की ज़िंदगी क्या है और आखिरत की ज़िंदगी को हासिल करने के लिए हमारे अंदर कैसी फ़िक्र होनी चाहिए। दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को अगर समझना है, दोनों की ज़िंदगी में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है कि अगर आपको दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को समझना है तो आप किसी दरिया के किनारे खड़े हो जाना, किसी समंदर के किनारे खड़े हो जाना, किसी नदी के किनारे खड़े हो जाना और अपनी शहादत की उंगली को दरिया में डाल देना और फिर निकाल करके देखना कि उंगली में कितना पानी बाहर आया है। जो पानी उंगली में लग करके बाहर आया है वो तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी है और जो तुमने पीछे पूरा समंदर छोड़ दिया है वो आखिरत की ज़िंदगी है। हमने खुतबा मसनूना के बाद एक आयत करीमा तिलावत की है, सूरह हदीद की आयत नंबर 20। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत को बयान किया। आइए इस आयत करीमा को हम और आप समझने की कोशिश करते हैं। इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद कमसलि गैसिन आजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहिजु फतराहु मुस्फर्रा सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ज़िंदगी की हकीकत को बयान करते हुए फरमाया, इल्मो, आए दुनिया के लोगों जान लो, आए दुनिया के लोगों तुम समझ लो, अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन, के दुनिया की ज़िंदगी तो खेल है, वल्लहवुन और तमाशा है। दुनिया के अंदर जब इंसान माँ के पेट से बाहर आता है, जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है और जब
उसकी ज़िंदगी का बचपना दौर होता है, ना उसको कमाने का टेंशन है, ना उसको जो है कपड़े खरीदने का टेंशन है, ना पढ़ने का टेंशन है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं। वो क्या करता है, वो सुबह से शाम तक सिर्फ खेलता है। उसका मकसद कुछ नहीं, सिर्फ खेलना मकसद होता है। ये पहला स्टेप आता है इंसान की ज़िंदगी में। और जब फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है तो फिर वो इंजॉय की दहलीज पर कदम रखता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे कहता है व तफाखुरुम बैनकुम, और दुनिया तो दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत तो ये है कि दुनिया तो एक दूसरे से आगे बढ़ने का नाम है कि हम फला आदमी से कैसे आगे बढ़ जाएं, हम फला आदमी से कारोबार में कैसे आगे बढ़ जाएं। अगर उसके पास 2 दुकानें हैं तो हमारे पास 3 दुकानें कैसे हो जाएं। अगर उसके पास 2 पावर रूम है तो हमारे पास 3 पावर रूम कैसे आ जाएं। अगर उसके पास जो है 1 गाड़ी है तो हमारे पास 2 गाड़ियां कैसे आ जाएं। व तफाखुरुम बैनकुम, और इंसान की ज़िंदगी तो ये आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करने का नाम है। व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, और दुनियावी ज़िंदगी तो माल और औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ने का नाम है कि हमारे पास इतने माल हैं, हमारे पास इतनी ज़मीनें हैं, इतनी जायदाद है, हमारे पास इतने बैंक बैलेंस है, हमारे पास इतने पैसे हैं, हमारे पास इतने बच्चे हैं, हमारी इतनी लंबी चौड़ी औलाद है, हमारे 10 बेटे हैं, हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता है। व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, और दुनिया की ज़िंदगी माल और औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ने का नाम है। फिर इन तमाम हालात को अल्लाह तबारक व तआला बयान करने के बाद एक मिसाल, एक एग्जाम्पल बयान करता है। कमसलि गैसिन अअजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा सुम्मा यकूनु हुतामा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, इन तमाम दौर को बयान करने के बाद अल्लाह कहता है कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बारिश होती है, आसमान से बारिश होती है और ज़मीन से सब्जा निकलता है, ज़मीन से खेतियाँ निकलती है, और उन खेतियों को देख कर के काश्तकार खुश हो जाते हैं, किसान खुश हो जाता है, और आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि हमारी खेतियाँ देखो कितनी अच्छी लहलहा रही है, हमारी फसलें कितनी अच्छी हैं, आपस में बात करते हैं। तो इंसान की ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ खेतियों से तशबीह इसलिए दी है कि जब ये इंसान जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो उसको दुनिया की हर चीज़ रंगीन नजर आती है, उसको दुनिया की हर चीज़ रंगीन दिखाई देती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी को हरे पौधे से तशबीह दी है। फिर अल्लाह कहता है कि फिर एक ऐसा टाइम आता है कि वो खेतियाँ धीरे धीरे सूखने लगती है, वो धीरे धीरे पीली कलर की हो जाती है, वो जर्द कलर की हो जाती है, और फिर एक ऐसा टाइम आता है सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर उसको काट दिया जाता है, उसको बर्बाद कर दिया जाता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ इस आयत करीमा में ये कहना चाह रहा है कि इंसान की ज़िंदगी में जब जवानी आती है और जब जवानी का दौर ख़त्म होता है तो बुढ़ापा का दौर शुरू होता है, और बुढ़ापे के दौर में इंसान की हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, इंसान का जिस्म कमज़ोर होने लगता है, दिमाग कमज़ोर होने लगता है, और उसकी नसें कमज़ोर हो जाती है, ताकतें कमज़ोर हो जाती है, और फिर जो है एक ऐसा टाइम आता है कि वो मर जाता है, वो कब्र में चला जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला कहता है सुम्मा यकूनु हुतामा, उस फसल को जिस तरीके से काट ली जाती इसी तरीके से इंसान मर के कब्र में चला जाता है। ये है दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत मेरे भाइयों। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इन तमाम दौर को गुजारने के बाद अब हमारे पास तुम्हारे लिए 2 ऑप्शन हैं, वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद, या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ है, अजाब है, व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिदवान, या फिर अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी है, जन्नत है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के आखिर में फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर,
और दुनिया की ज़िंदगी तो महज धोखे की ज़िंदगी है। ये दुनिया की ज़िंदगी धोखा है मेरे भाइयों। इंसान कब दुनिया से रुखसत हो जाता है कोई कह नहीं सकता है, अपनी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बहुज़तिन मा सकल काफिर मिन शरबति मा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर इस दुनिया की हैसियत, अगर इस दुनिया की कदर व कीमत अल्लाह की नज़र में अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, तो अल्लाह तबारक व तआला काफिर को एक घूंट भी नहीं देता, काफिर को पानी का एक घूंट भी नहीं देता और सारे काफिर मर जाते। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला एक काफिर को भी रोज़ी देता है, एक मोमिन को भी रोज़ी देता है, एक नमाजी को भी रोज़ी देता है, एक चोर को भी रोज़ी देता है। अल्लाह तबारक व तआला सबको रोज़ी देता है। तारीख की किताबों को आप मुताला करिए, तारीख की किताबों को आप पढ़िए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये मामूल था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब भी खाना खाने के लिए बैठते थे और उस वक्त तक वो खाना नहीं खाते थे जब तक कि अपने दस्तरखान में किसी मेहमान को नहीं बिठा लेते थे। ये मामूल था, ये पर डे की आदत थी। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाना खाने के लिए दस्तरखान में बैठे, बैठने के बाद जब उनके दस्तरखान में कोई मेहमान नहीं आए, जब कोई मेहमान तशरीफ़ नहीं लाए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद निकल गए और पूरे मोहल्ले में तलाश किया, पूरे मोहल्ले में खोजा कि कोई मेहमान मिल जाए और हम उसको खाना खिला दें। मेरे भाइयों, कोई मेहमान नहीं मिला। लास्ट में एक मजूसी इंसान मिलता है। मजूसी इंसान जो आग की पूजा करता है। आग की पूजा करने वाली कौम को जो है मजूसी कौम कही जाती है। उस कौम का जो एक इंसान पकड़ के लाता है और उसको दस्तरखान में बिठाता है और कहता है कि आए फलां शख्स, आए बाबा, आप हमारे साथ दस्तरखान में बैठ जाइए और खाना खा लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना लगाया, गोश्त रखा, रोटी रखा। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोटी का लुकमा तोड़ते हैं और गोश्त में अपने हाथ को डालते हैं और वो मजूसी भी गोश्त की रोटी को तोड़ता है और सालन में हाथ डालता है और जैसे ही मुंह की तरफ ले जाता है, वो मजूसी इंसान कहता है, बिस्मिल्लाह, मैं खाना शुरू करता हूँ आग के नाम से। इतना कहना था। इब्राहीम ने कहा, ए बूढ़ा, खाना रखो और भागो यहां से, भागो, हम तुम्हें खाने नहीं देंगे। कहा क्यों? कहा ये खाना आग नहीं देती है, मेरा रब्बुल आलमीन देता है, ये रब की दी हुई रोजी है। अगर तुम्हें खाना है तो मेरे रब का नाम ले, वरना यहां से भाग जाओ। वो इंसान जाने लगा। अभी कुछ ही दूर गया था, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और भेजने के बाद कहता है, आए मेरे नबी, आए मेरे खलील, तूने उसको क्यों भगा दिया? तूने इसको क्यों भगा दिया? कहा अल्लाह, उसने तो तेरा नाम ही नहीं लिया, इसलिए मैंने उसको दस्तरखान से भगा दिया। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, आए इब्राहिम, तुम्हें मालूम है क्या, तुम्हें पता है कि उसकी उम्र कितनी है, उसकी एज कितनी है? कहा हमें नहीं मालूम। कहा इब्राहिम, उसकी उम्र 90 साल है और वो 90 साल से कंटिन्यू बिस्मिल्लाह के खाना खाता है। 90 साल से मैं उसको जो है रोजी दे रहा हूँ, 90 साल से मेरा तो कभी उसने नाम ही नहीं लिया। और तेरे दस्तरखान में अगर एक मर्तबा उसने जो है रब का नाम नहीं लिया, आग का नाम लिया तो तुमने उसको भगा दिया। कहा इब्राहिम, जाओ उस आदमी को पकड़ के लाओ, तेरे रब की रहमत को ये गवारा नहीं कि कोई भी इंसान तेरे दस्तरखान से भूखा उठ के चला जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े जाते हैं और फिर उस इंसान को पकड़ करके लाते हैं और कहते हैं, आए बाबा, अब बैठ जाओ और जिसका भी नाम लेना है खा लो यार, जिसका भी तू नाम ले, आग ही का नाम ले लो और खा लो खाना, ये मेरे रब को गवारा नहीं। जब वो रब्बुल आलमीन 90 साल से जो है
बिस्मिल्लाह कहने के बावजूद वो रोज़ी दे रहा है, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? आप खा के किसी का भी नाम लीजिए और खा के यहाँ से चले जाइए। ये वाकया बताने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में अगर इस दुनिया की हैसियत अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व ताला मजूसी को रोज़ी नहीं देता, लेकिन वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है। गौर करो मेरे भाइयों, आज के इस माहौल के अंदर आप नजर डालो, जितने लोग इक्तिदार में बैठे हैं और अपने ही देश की रियाया पर जुल्म करते हैं, अपने देश की जनता को सताते हैं, अपने देश की जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं, पावर के नशे में, कुर्सी के नशे में। ईमानदारी के साथ बताओ, क्या ऐसे जालिम और जाबिर लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक में इनको जीने का हक है? मेरे भाइयों, ये 2 रोटी के भी हकदार नहीं है, एक टाइम के खाना का भी हकदार नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कैसे कैसे ओहदे पर फाइज किया है। जो रेपिस्ट है उसको एमपी की कुर्सी मिली है, जो बलात्कारी है उनको विधायक की कुर्सी मिली है, जो सबसे बड़ा कातिल है उसको वजीर आजम की पद मिल गया है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व ताला की रहमत है। अल्लाह तबारक व ताला किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। दुनिया में इंसान जो चाहे कर ले, दुनिया में इंसान चाहे जितना भी अत्याचार करना चाहे लोगों के ऊपर कर ले, इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की हैसियत कुछ भी नहीं है। लौ कानत दुनिया तादिलो इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सकल काफिर मिन शरबति मा। इमाम कायनात फरमाते हैं, क्या है दुनिया के लोगों, अगर मेरी नज़दीक इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो मैं किसी भी काफिर को पानी का एक घूंट भी नहीं पिलाता। आज बड़े बड़े महलों में ठाठ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़े बड़े महलों में जो है बैठ करके जो अत्याचार करते हैं लोगों के ऊपर, इसको जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन ये दुनिया की हैसियत नहीं है, इसे अल्लाह तबारक व ताला रस्सी ढील देता है। अल्लाह मोहलत दे रहा है कि तुम दुनिया के अंदर जो करना चाहो करो, दुनिया के अंदर तुम जितना फसाद बर्पा करना चाहो करो, लेकिन आना तो है मेरे पास। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला के सामने जब लोगों को जमा किया जाएगा, वहाँ तो पूरा पूरा बदला होगा मेरे भाई, पूरा पूरा इंसाफ होगा। तो ज़रा गौर करें, हम और आप जिस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दुनिया की हैसियत क्या है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जिसकी फुल गारंटी है वो आखिरत की ज़िंदगी है मेरे भाइयों। उस आखिरत की ज़िंदगी को पाने के लिए मेरे भाइयों हमारे अंदर क्या जज्बा है, हमने कौन सी तैयारी की है, हमारे पास कौन कौन से इंतज़ामात हैं। जब सहाबाए कराम के सामने जन्नत का मंजर बयान किया जाता, अल्लाह कुरान में कहता है, साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा का अर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू। ऐ मुसलमानों, तुम अपने रब की मगफिरत और अपने रब की जन्नत को हासिल करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करो, एक दूसरे से दौड़ लगाओ, एक दूसरे से मुकाबला करो, एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करो जिस जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। मेरे भाइयों, जब सहाबाए कराम के सामने जन्नत का तस्करा किया जाता और कहा जाता है मेरे सहाबा तुम जन्नत को हासिल करने की कोशिश करो, मेरे भाइयों सहाबाए कराम अपने माल की कुर्बानी दे दिया करते थे, अपनी जान की कुर्बानी दे दिया करते थे। वाक़या उठाओ, गज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी ने सहाबाए कराम के दरमियान ऐलान लगाया, आए मेरे सहाबा हमें तबूक जाना है, तबूक का सफ़र करना है, बहुत लंबा सफ़र करना है, हमारे पास खाने पीने की कमी है, सामान की कमी है, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत सुनाता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की सर्टिफिकेट देता हूँ। जिसके पास जो थे सारे सहाबा ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी कहा गया, आए उमर तुम भी ताउन करो। हज़रत उमर फ़ारूक ने जो है अपने घर के सामानों को इकट्ठा किया
और उन सामानों को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा अपने घर में छोड़ा और दूसरा हिस्सा नबी अकरम की खिदमत में हाजिर कर दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, माँ अबकैतु लि अहलिक, आए उमर तूने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? यहाँ जो माल लेकर के आए हो तूने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? हजरत उमर फारूक कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, मिसलहू, हमने अपने घर के सामानों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आधा माल मैंने अपने घर में छोड़ा और आधा माल मैं आपकी खिदमत में लेकर के आया हूँ। अल्लाह के नबी फिर कहते हैं, अबू बकर तुमने क्या लाया है? हजरत अबू बकर कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, हमारे घर में जितने भी सामान थे सारे सामानों को मैंने इकट्ठा किया और जितने हमारे घर में सामान थे सारे सामान मैं आपकी खिदमत में लेकर के आया हूँ। अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, मैंने अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ कर के आया हूँ। उमर फारूक ने पहले सोचा कि हम इतना बड़ा आज तीर मार लेंगे, हम तो जितने हमारे पास सामान थे उन 2 हिस्सा में तकसीम कर दिया, एक हिस्से को हमने घर में छोड़ा, एक हिस्से को यहाँ पे लेके आया हूँ। आज तो मैं नेकियों में जो है आगे बढ़ जाऊँगा, आज मैं भलाई में आगे बढ़ जाऊँगा। इन सबक़्तुहु यौमन फास्बिकुल यौम, आज मैं नेकियों के मामले में अबू बकर से आगे बढ़ जाऊँगा। जब अबू बकर का ये सुना कि अबू बकर ने तो सारा माल उठा करके यहाँ पर ले आया है, उसने तो अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ा है सिर्फ, तब हज़रत उमर फारूक ने नज़रें आसमान की तरफ उठाई और कहा, आय अल्लाह, अब मैं जो है अबू बकर से कभी नेकियों के मामले में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा। आय अबू बकर, मैं मान गया कि मैं नेकियों के मामले में कभी तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मेरे भाइयों, ये था सहाबाए कराम के अंदर जज्बा। साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कार्दिस समाई वल अर्द। ऐ मुसलमानों, तुम अपने रब की मगफिरत और जन्नत को पाने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करो, एक दूसरे से मुकाबला करो जिस जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। लेकिन मेरे भाइयों, हम दुनिया के मामले में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, लेकिन आखिरत के बारे में हम कभी नहीं कंपटीशन करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा पड़ोस का आदमी जो है नमाज पढ़ रहा है तो हम भी नमाज पढ़ेंगे। हम ये कभी कंपटीशन का जज्बा हमने अपने अंदर पैदा नहीं किया कि हमारे पड़ोस का आदमी जो है रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखते हैं और हम एक भी रोज़ा नहीं रखते हैं। कम से कम रोज़े में हम तो उनसे जो है सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे, हम भी मुकम्मल रोज़े रखेंगे और शव्वाल के 6 रोज़े भी रखेंगे। ये जज्बा हमारे अंदर नहीं है, ये कंपटीशन नहीं है। कौन से कंपटीशन है? अच्छा, उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग तामीर कर ली, अब हम क्या करेंगे? अब हम भी जो है 3 बिल्डिंग तामीर करेंगे, चाहे हराम कमाई से क्यों ना करें, चाहे उसके लिए हमको चोरी करना क्यों ना पड़े, चाहे उसके लिए डाका डालना क्यों ना पड़े, चाहे उसके लिए जो है ATM मारना क्यों ना पड़े, हर काम हम कर देंगे, हर जो है हद पार कर देंगे, लेकिन हम भी जो है 3 बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे। ये कंपटीशन और जज्बा हम अपने अंदर पैदा करते हैं। ज़रा गौर करो मेरे भाइयों, सहाबाए कराम और हमारे दरमियान में कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है। ज़रा गौर करो, जिस जिंदगी के पीछे हम जो है हलाल और हराम में फ़र्क नहीं करते हैं, इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत को समझना है तो आओ मेरे भाइयों एक हदीस से समझते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ सफ़र कर रहे हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं। गाड़ियों का ज़माना नहीं है, सवारी का ज़माना नहीं है, गाड़ियों का ज़माना नहीं, बसों का ज़माना नहीं, पैदल सफ़र कर रहे हैं, अपने सहाबा के साथ सफ़र कर रहे हैं। एक जगह रुकते हैं, आपने रास्ते में एक मरा हुआ बकरी का बच्चा देखा। मुस्लिम की रिवायत है, आपने रास्ते में मरा हुआ एक बकरी का बच्चा देखा, आप उसके पास गए और उस बकरी के बच्चे के दोनों कान पकड़े और सहाबाए कराम से मुखातब होकर के फरमाया, अय्युकुम युहिब्बु अन्ना हादा लहु बिदिरहमिन। ऐ मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जो इसको 1 दिरहम के बदले में लेना पसंद करता है? तुम में से कौन है जो इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदेगा?
सहाबाए कराम ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी, अगर ये जिंदा होता, इसके कान छोटे छोटे हैं, वैसे ये ऐबदार है, और ये तो मरा हुआ है, इसको कौन लेगा? अल्लाह के नबी, अगर हमको फ्री में मिलेगा फिर भी हम नहीं लेंगे। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे सहाबा, फवल्लाहि ला दुनिया अहवन अलल्लाहि मिन हादा अलैकुम। आए मेरे सहाबा, जिस कदर इस बकरी के बच्चे की कीमत तुम्हारे नज़दीक हकीर है, जितनी हकीर है, इससे भी ज़्यादा हकीर अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की हैसियत है। मेरे भाइयों, जिस दुनिया के पीछे हम इतना मरते हैं, हलाल और हराम में फ़र्क नहीं करते हैं, उस दुनिया की जो है हकीकत क्या है? बकरी मरा हुआ बकरी के बच्चे की जो हैसियत होती है, उससे भी कमतर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में है। और आज हम इस दुनिया के पीछे पड़ करके जो है, हम नमाज से कोसों दूर, रमज़ान के रोज़ों से कोसों दूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से दूर। ज़रा गौर करो, हम कहाँ हैं और सहाबाए कराम के दरमियान में कितना फ़र्क है। यही वजह है मेरे भाइयों, जब सहाबाए कराम के अंदर फ़िक्र आखिरत पैदा होती थी तो उनके दिन की दुनिया बदल जाती थी। उसके दिल की दुनिया किस तरीके से तब्दील होती थी, गौर कीजिए। जब हज़रत उमर फ़ारूक को जब चीफ मिनिस्टर बनाया गया, गवर्नर जो है खलीफा बनाया गया, मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन बनाया गया, हज़रत उमर फ़ारूक जब अमीरुल मोमिनीन बनते हैं, हज़रत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन, तमाम मुसलमानों की माँ, नबी अकरम की बीबी, अपने वालिद मोहतरम उमर फ़ारूक के पास आती हैं और कहती हैं, आए अल्लाह के नबी, अब तो अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा माल अता कर दिया, रिस्क की फरमानी कर दी। अल्लाह, आए उमर फ़ारूक, अब तो अपने रहने की स्टाइल बदल दीजिए। अब आप अच्छा अच्छा खाना खाइए, अच्छा अच्छा लिबास पहनिए। अभी आपको 14 और 15 जो है पैवन पहनने की, पैवन से लगे कपड़े पहनने की आपको ज़रूरत नहीं है। आए उमर फ़ारूक, अपने अंदर चेंजिंग पैदा कीजिए, ये सादगी ज़िंदगी छोड़ दीजिए। अब आपके पास तो बहुत सारा माल आ गया है। हज़रत उमर फ़ारूक क्या जवाब देते हैं? आए हफ्सा, क्या तूने नबी अकरम की ज़िंदगी को नहीं जानती हो? हमारे नबी किस तरीके से दुनिया में रहा करते थे, कितनी सादगी के साथ रहा करते थे। नबी अकरम के पास दुनिया मुँह खोल करके आई। नबी अकरम के पास, नबी अकरम के कदमों में दौलत की अंबार लग गई, सोने चांदी मुँह खोल करके आई, लेकिन अल्लाह के नबी ने ठुकरा दिया। मेरे भाइयों, हज़रत उमर फ़ारूक एक मर्तबा नबी अकरम के पास मिलने के लिए जाते हैं। नबी अकरम के पास मुलाकात करने के लिए जाते हैं। क्या देखते हैं कि अल्लाह के नबी अपने कमरे में ज़मीन पर सोए हुए हैं, एक चटाई के ऊपर सोए हुए हैं, और चटाई पर सोने की वजह से पीठ में निशानात पड़ गए हैं। ये देख कर के हज़रत उमर फ़ारूक ज़ारो की तार रोने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, आए खत्ताब के बेटे तुम क्यों रोते हो? आए खत्ताब के बेटे तुम क्यों रोते हो? कहा, आए अल्लाह के नबी, कैसर व किसरा का बादशाह और यहूद व नसारा नरम गरम बिस्तरों में सोए, और हमारा नबी, हमारा रसूल चटाई में सोए, हमें अच्छा नहीं लगता है। आए अल्लाह के नबी, क्या हम आपके लिए जो है बिस्तर का इंतज़ाम न कर दें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए उमर, अमा तरदा अन तकून लहुमुद दुनिया व लनल आखिरा। आए उमर, क्या तुम नहीं चाहते हो कि कैसर व किसरा के लिए दुनिया बेहतर हो जाए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए आखिरत की ज़िंदगी बेहतर हो जाए? क्या तुम नहीं चाहते हो कि उनके लिए दुनिया बेहतर हो, हमारे लिए आखिरत की ज़िंदगी बेहतर हो जाए? ये सुनाने लगे हज़रत उमर फ़ारूक, और ये सुनते सुनते हफ्सा की आंखों में आंसू आ गए। गौर कीजिए मेरे भाइयों, वो कौन सी फ़िक्र थी? वो फ़िक्र आखिरत थी, जिसकी वजह से हज़रत उमर फ़ारूक के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लाद दी गई। अपनी रियाया के साथ कभी ख़यानत नहीं की, अपनी रियाया के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों,
हजरत उमर फारूक अपने चंद सहाबा के साथ सफर कर रहे हैं। अपने चंद सहाबा के साथ सहरा में सफर कर रहे हैं। आपने रास्ते में एक चरवाहा देखा जो बहुत सारी बकरियों को चरा रहा है, बहुत सारी बकरियों को। आपने कहा, ऐ फला चरवाहा, मुझे एक बकरी दे दीजिए, हमें भूख लगी है, हमारे ये फ्रेंड सब हैं, हमारे साथी लोग हैं, हम लोग गोश्त पकाएंगे, खाएंगे। अपने मालिक से कह देना कि एक बकरी तो भेड़िया खा गया, हम तुम्हें खाल, खून में सना हुआ खाल को दे देंगे। वो गुलाम कहता है, गौर कीजिए, कल तक जो गुलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतना डरता था, उनके दिल में फिक्र आखिरत इतनी पैदा होती थी, आज के चौधरी और सरमाएदार उससे आधा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते नहीं है। मेरे भाइयों, हमारे पास दौलत आती है तो हमारे बहुत जल्दी पर निकल आते हैं, हमारे बात करने का लहजा बदल जाता है, रहने की स्टाइल बदल जाती है, हम इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। गौर कीजिए, हजरत उमर फारूक ने कहा, ऐ फला चरवाहा, एक बकरी हमें दे दीजिए, हम गोश्त पकाएंगे, खाएंगे, हमारे साथियों को भूख लगी हुई है, हमें भी बहुत तेज भूख लगी है। वो गुलाम कहता है, ऐ अजनबी आदमी, मैं तुझे जानता नहीं हूं, मैं तुझे पहचानता नहीं हूं, और तू एक बकरी मुझे मांग रहा है और कह रहा है कि भेड़िया खा गया, अपने मालिक से कह देना, ऐ फला, मैं तुझे जानता नहीं हूं, मेरा मालिक मेरे ऊपर इतना एतमाद रखता है, मेरे ऊपर इतना विश्वास करता है, इतना जो है मेरे ऊपर बिलीव करता है। ऐ फला शख्स, अगर मैं अपने मालिक को ये कह दूंगा कि एक बकरी भेड़िया खा गया, तो मेरा मालिक मेरे ऊपर विश्वास कर लेगा, मेरी बात मान लेगा। लेकिन ऐ अजनबी आदमी, मैं कल कयामत के दिन उस मालिक के मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या मुंह दिखाऊंगा, जब कल कयामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा कि तूने अपने आका के साथ जो है वफादारी नहीं की, तुमने अपने मालिक के साथ गद्दारी की। आए फला शख्स, बता उस दिन हम अपने परवरदिगार के सामने क्या जवाब देंगे। इतना सुनना था, हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और उस गुलाम का पता किया। हजरत उमर फारूक ने अगले दिन उस गुलाम को बुलवाया, उसके मालिक को बुलवाया। बुलवाने के बाद जब दोनों आदमी हजरत उमर फारूक के ऑफिस में जाते हैं, हजरत उमर के दफ्तर में जाते हैं, चरवाहा का मालिक देखता, ये तो उमर फारूक की ऑफिस है। अरे तुमने यहां क्यों लाए, तुम अपने साथ यहां क्यों लाए? अच्छा, कल तूने जो है उसको बकरियां नहीं दी, एक बकरी नहीं दी, तूने जो मुझे बताया एक बकरी नहीं दी, शायद उसी के लिए उमर फारूक ने यहां पर हम लोगों को बुलाया है। आज उमर के कोड़े से हमको कोई बचा नहीं सकता है, आज उमर का कोड़ा हमारे ऊपर बरसेगा। हजरत उमर फारूक ने उन दोनों को बुलवाया और बुलवाने के बाद कहा कि ये गुलाम किसका है? कहा मेरा गुलाम है। हजरत उमर फारूक ने कहा कि इस गुलाम की ज़रूरत मुझे है। कहा मैं तो नहीं बेच सकता हूँ, ये बहुत वफादार गुलाम है और ये बहुत अच्छे इंसान है, इसके ऊपर हमारा पूरा एतमाद है, बिलीव है, हम नहीं बेच सकते हैं। कहा ऐसा करो, अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि हम इसका जो है इतने इतने पैसे देंगे, इतने इतने दिरहम दे रहे हैं, आप हमें दे दीजिए। आदमी ने पैसे का लालच देखा, दिनार और दिरहम का लालच देखा और उसको दे दिया, बेच दिया उमर फारूक के हाथों में। हजरत उमर फारूक ने उस गुलाम को खरीद लिया। खरीदने के बाद उसको जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में आज़ाद कर दिया और कहा, आए गुलाम, अब तुम आज़ाद हो, जहाँ जाना चाहते हो चली जा, जहाँ जाना चाहता हो तू जा, अब तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। वो गुलाम कहता है कि आए अमीरुल मोमिनीन, तूने मुझे गुलामी से आज़ाद किया, आपका बहुत बड़ा शुक्रिया। उमर फारूक कहते हैं, जिस कलाम के ज़रिए, जिस इत्तक़िल्लाह के कहने की वजह से तुम्हें गुलामी से निजात मिली है, यही अगर खौफ और यही फ़िक्र आखिरत अपने अंदर अगर पैदा किया और बराबर अपने अंदर पैदा करता रहा, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुझे जहन्नम की आग से बचा लेगा। मेरे भाइयों, उस आयत करीमा पर नजर डालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ईमान वालो,
हर इंसान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी कर रखी है। कल क़यामत के दिन के लिए हर ईमान वाले को अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए कि हमने जो है कल क़यामत के दिन के लिए हम कौन से हमने तैयारी कर रखी है। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व ताला मैदान महशर में जमा करेगा और तमाम लोगों से अल्लाह तबारक व ताला हिसाब व किताब लेगा, मेरे भाइयों उस दिन हमारा क्या हाल होगा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर कीजिए, क़यामत आने में कोई शक नहीं है, क़यामत आने में कोई शक नहीं। अल्लाह कहता है वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। अल्लाह कहता है आए मेरे बंदो, उस दिन से डरो, उस दिन से डरो मेरे बंदो जिस दिन तुम अपने परवरदिगार के सामने लौटाए जाओगे, अपने रब के सामने लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और उस दिन हर इंसान को पूरा पूरा बदला मिलेगा, हर इंसान को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी, किसी के साथ तो जुल्म न किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन अल्लाह तबारक व ताला पूरा पूरा हिसाब लेगा और उस दिन की तस्दीक दुनिया के तमाम मज़ाहिब की किताबें करती है कि एक दिन ऐसा आने वाला है जिसको पूरी दुनिया के लोग क़यामत के दिन के नाम से जानते हैं, डे ऑफ जजमेंट के नाम से जानते हैं। मेरे भाइयों, जब हम जो है किताबों को मुताला करने के लिए, जब हम जो है तमाम मज़ाहिब की किताबों को स्टडी करने के लिए बैठते हैं, मेरे भाइयों एक किताब है मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की, जिस किताब का नाम है मोहम्मद साहब हिंदू की किताबों में। मेरे भाइयों ये किताब आपको मऊ के अंदर मकतबा फ़हमिया से आपको दस्तयाब है, मिल जाएगी। मेरे भाइयों इस किताब को आप खरीदेंगे और जब आप उसकी स्टडी करेंगे तो इसमें एक इबारत हमें मिलती है, मृत्युयो जनमम द्वितीय भवति, मृत्युयो जनमम द्वितीय भवति, न तृतीय न चतुर न पंचम न षष्टम न सप्तम न अष्टम न नवम न दशकं का ऋग्वेद और महाभारत का हवाला दिया गया। यानी मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा, ना कुत्ता बनोगे, ना सुअर बनोगे, ना बिल्ली बनोगे, ना लकड़हारा बनोगे, ना गाय बनोगे, ना भैंस बनोगे। ये सब मनगढ़ंत है, ढोंग है, बल्कि हकीकत है कि इंसान को कल क़यामत के दिन इंसान ही बना करके मैदान महशर में जमा किया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, युहशरुन नास यौमल क़यामत हुफ़ातन उरातन गुरला, क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मैदान महशर में इंसान को नंगे पैर नंगे बदन जमा किए जाएंगे, गैर मख्तून हालत में जमा किए जाएंगे, जिसमें एक कपड़ा भी नहीं होगा, पैरों में जूता चप्पल ना होंगे। मेरे भाइयों, और उस दिन क्यों जमा किया जाएगा इंसानों को? ताकि अल्लाह तबारक व ताला हिसाब ले कि दुनिया में मेरे बंदे ने क्या क्या किया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रवायत है, हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअलन खम्स अन उमरिही फीमा अफ़ना व अन शबाबिही फीमा अबला व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फीमा अलिमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन मैदान महशर में कोई भी इंसान अपना कदम टस से मस नहीं कर सकता है जब तक इंसान 5 सवालों का जवाब ना दे दे। उनमें से अल्लाह तबारक व ताला पहला सवाल करेगा, अन उमरिही फीमा अफ़ना, आए मेरे बंदे बता तूने अपनी दुनियावी जिंदगी को कहाँ फना किया। हमने तुम्हें 70 साल 80 साल 90 साल हमने जिंदगी दी, बता तूने उसको कहाँ गुजारा, उसको तुमने किस तरीके से गंवाया। अल्लाह तबारक व ताला हिसाब लेगा। मेरे भाइयों गौर कीजिए, और मैदान महशर में कोई भी इंसान अपना कदम हिला नहीं सकता है जब तक कि 5 सवालों का जवाब ना दे दे। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, उस दिन का आलम क्या होगा। फिक्र आखिरत अपने अंदर पैदा करो और सोचो कि कल क़यामत के दिन
दिन अल्लाह तबारक व ताला जब हमसे हिसाब लेगा तो उस दिन का मामला क्या होगा। जब तक जो इंसान जो है सवाल का जवाब ना दे दे, कोई भी इंसान अपना कदम हिला नहीं सकता है। मेरे भाइयों, मैदान महशर का जो आलम ये होगा कि आज जो ये सूरज 9 करोड़ 33 लाख की मील की बुलंदी पर चमकता है, 19 करोड़ 33 लाख मील की बुलंदी पर सूरज चमकता है। मेरे भाइयों, साइंस के मुताबिक मेरे भाइयों ये जून का महीना चल रहा है। ये जून के महीने में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस चिलचिलाती मई और जून के महीने में कोई भी इंसान 10 मिनट जो है चटियल मैदान में खड़ा नहीं रह सकता है। कोई भी नहीं खड़ा रह सकता है, 10 मिनट भी खड़ा रहना गवारा नहीं करेगा। क्यों? अरे मौलवी साहब कहां बर्दाश्त हो रही, इतनी गर्मी है। मेरे भाइयों, मैं 24 घंटे सफर करके आया, दिमाग मेरा खराब हो गया। मेरे बसों में चल रही इतनी जो है हवा बाहर से आ रही है, गर्म हवा आ रही है, कहीं भी चैन और सुकून नहीं है। ट्रेन में भी गर्म हवा फेंक रही है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, जरा गौर करो इस कलील जिंदगी में, इस 60 साल जिंदगी में, और ये अप्रैल और मई की चिलचिलाती धूप में हम 10 मिनट जो है मैदान में खड़ा नहीं रह सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, कल कयामत के दिन का आलम क्या होगा जब सूरज को 1 मील के फासले पर कर दिया जाएगा। मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुदना शम्सु यौमल क़ियामत मिनल खल्क़ हत्ता तकून मिनहुम कमिक़दार मील क़ाल सलिम बिन आमिर मादरी मा यानी बिल मील। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन ये सूरज जो इतनी ऊंचाई पर चमकता है, कल कयामत के दिन सूरज को 1 मील के फासले पर कर दिया जाएगा। 1 मील के फासले से सूरज हरारत करेगा और गर्मी का आलम ये होगा, कोई टखने तक पसीने में डूब रहे होंगे, कोई कमर तक पसीने में डूब रहे होंगे, कोई छाती तक पसीने में डूब रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, लोग अपने अपने अमल के मुताबिक पसीने में डूब रहे होंगे। जरा गौर करो, उस दिन की फिक्र अपने अंदर पैदा करो कि हमारा क्या होगा। कल क़यामत के दिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क्या हिसाब व किताब देंगे। और यही खौफ था, यही फिक्र आखिरत थी सहाबाए कराम के अंदर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक मरतबा कर्ज की ज़रूरत पड़ी, एक तिजारती काफिला मुल्क शाम की तरफ रवाना करने की ज़रूरत पड़ी और उनको 4000 दिरहम की ज़रूरत थी। उसने अपना एक आदमी भेजा हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास, कहा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हमें 4000 दिरहम की ज़रूरत है, हमें मुल्क शाम एक काफिला रवाना करना है, तिजारत का एक काफिला रवाना करना है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ये कह करके उस आदमी को भेज दिया कि जाओ अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से कह दो कि बैतुल माल से 4000 दिरहम ले ले और बाद में फिर उसमें जमा कर दे। हजरत उमर फारूक को ये बात बहुत गिरा गुजरी। जब तहकीक किया कि ये हकीकत में बोला है तो अब्दुर्रहमान बिन औफ से मिला और कहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तुमने 4000 दिरहम कर्ज नहीं दिए और कह दिया कि बैतुल माल से ले लो। आए अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुन ले, अगर ये तिजारती काफिला मुल्क शाम से मदीना आने से पहले अगर मेरा इंतकाल हो गया और मैं कल क़यामत के दिन जो है अपने रब से जब मुलाकात करूंगा तो आप तो कह देंगे कि ये माल उमर फारूक ने 4000 दिरहम जो है बैतुल माल से लिया था, लिहाजा माफ़ कर दिया जाए उनको। लेकिन कल क़यामत के दिन हम अपने रब के पास क्या जवाब देंगे? कल क़यामत के दिन हम अपने रब्बुल आलमीन को क्या जवाब देंगे? मेरे भाइयों, ये था सहाबाए कराम के अंदर फ़िक्र आखिरत, ये था उमर फारूक के अंदर फ़िक्र आखिरत। ज़रा गौर कीजिए कि हम अपने अंदर फ़िक्र आखिरत पैदा करें कि हम कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क्या जवाब देंगे। आज गौर कीजिए, आज हम कमेटी का पैसा खा रहे हैं, जमात का पैसा खा रहे हैं, आज हम जो है तंजीम का पैसा खा रहे हैं, मस्जिद मदरसे का पैसा हड़प रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेही होंगे, जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारा वक्त 40 मिनट का था और जो है 40 मिनट का वक्त हमारा जो है ख़त्म हो चुका है। अब हम अपनी बातों को इख्तिताम करते हैं। हम परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि बारेला हम तमाम मुसलमानों के अंदर फ़िक्र आखिरत पैदा कर दे। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख,
ईमान और अमल साले के साथ ज़िंदा रख। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, कल क़यामत के दिन के लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह समाज और सोसाइटी में जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। अल्लाह जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी दवाओं में तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह हसनुल जज़ा। अभी आप झारखंड से तशरीफ़ लाए मौलाना अबुल कलाम साहब आलियावी से फ़िक्र आखिरत जैसे हसास मौजू पर तकरीर समाअत फरमा रहे थे।